थ्री हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था कि रेशियो क्या होती है, प्रोपोर्शन क्या होती है, वेरिएशन क्या होती है। आज हमें इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 3.1। ठीक है, एक्सरसाइज का मैंने वाले को क्या है जी 27 मिनट्स डॉट 30 सेकंड्स उमड़ो बनाई पेन ओ बुक या भाई लेना एक बॉम्बे को मुझे डॉट सही बोले नहीं जाता। आपको क्वांटिटी दी है, वो कह रहा है इनके दरमियान में रेशियो को फाइंड आउट करो, इनकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आओ, ए ओवर बी की फॉर्म में या ए रेशियो बी की फॉर्म में। अब आपको पता है और बी और ए रेशियो बी दो तरीके हैं रेशियो को लिखने के, कोई डिफरेंट चीज नहीं है। तो सबसे पहले हमें इसको रेशियो का कंपैरिजन करने के लिए इनके दोनों के मेजरिंग यूनिट्स सेम होने चाहिए, जो कि सेम नहीं है। यहाँ पे आवर है, यहाँ पे मिनट्स और सेकंड है। तो आप लोगों ने करना क्या, इसकी ट्रिक ये है कि आपने जो या तो इनको आवर्स में शिफ्ट कर लो या आवर्स को इसमें ले आओ। तो हम क्या करते हैं, पहले इन इधर वाली साइड को भी सभी को सेकंड में कर देते हैं और इसको भी सेकंड में कर लेते हैं। उससे होता है ये कि आपने छोटे मेजरिंग यूनिट की तरफ लेके आना। इनमें सबसे ज्यादा छोटा मेजरिंग यूनिट क्या है, सेकंड। तो इससे होता है कि आपका आंसर पॉइंट्स में नहीं आता। जब पॉइंट्स में नहीं आता फिर फ्रिक्शन नहीं बनती, तो इजीली सोल्व हो जाता है। तो सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, हम इनको सेकंड में शिफ्ट करेंगे। तो इसको पहले मैं सेकंड में सोल्व कर लेता हूं। तो यहाँ आएगा 27 को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 से तो ये सेकंड्स में चले जाएगा। ठीक है, प्लस 30 सेकंड्स। तो ये मेरे पास ओवरऑल बन जाएंगे 1620 प्लस 30 सेकंड्स। तो ये ओवरऑल बन जाएंगे 1650 सेकंड्स। ये इनको इस सभी को मैंने सेकंड्स में शिफ्ट कर दिया, तो 1650 आ गया। मैं आवर्स को भी सेकंड में शिफ्ट कर लेता हूं। तो 1 आवर को अगर मैं सेकंड में शिफ्ट करता हूं तो सुबह तो कितना कीता जी, सुबह तो कितना था। तो 1 को जब मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 60 से, तो 1 टाइम 60 से मल्टीप्लाई करवाने से ये मिनट्स में आ जाएगा। अगला भी तो आता फिर है 60 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये बेस सिस्टम भी आता है, सेकंड्स में शिफ्ट हो जाएगा। किसमें हो जाएगा, तू कर ले कि नहीं। सेकंड में। इनको मल्टीप्लाई करवाएंगे 3600 सेकंड। नहीं, अब इनके मेजरिंग यूनिट सेम हो गए। अब हम इनकी रेशियो फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि आप इनके मेजरिंग यूनिट सेम हो गए। क्योंकि रेशियो को आपको पता है उसकी डेफिनेशन क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम मेजरमेंट्स या मेजरिंग यूनिट। तो अब अगर इसकी रेशियो ले तो क्या बनेगी 1650 सेकंड्स रेशियो 3600 सेकंड। ठीक है, तो आपको पता है कि रेशियो हैज दो यूनिट। क्यों नहीं होता वो आप हमारी डिस्कशन पहले हो चुकी है। यहाँ पे भी देख लो, अगर यूनिट ही जब सेम होते हैं तो आपस में डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये 1 0 भी 1 0 से कैंसिल आउट हो गया। तो इनकी आप कटिंग करें तो 5 3s are 15, 5 3s are 50, 5 7s are 35 और 5 2s are 10। ठीक है, तो अब अगर 3 के टेबल ओवरऑल बन के जाएगा 33 रेशियो 72। ये अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है, ये अभी अपनी लोएस्ट फॉर्म में नहीं है। उसकी रीजन ये है कि लोएस्ट फॉर्म उसने इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना। अब इसकी मजीद कटिंग होती है। तो 3 1s are 3, 3 1s are 2s are 6, 3 4s are 12। तो क्या आएगा 11 रेशियो 24। ले जी, इससे ज्यादा मजीद कटिंग इसकी नहीं होती। ये ए रेशियो बी की फॉर्म में आकर इसको लिखने का दूसरा तरीका आप लोग जानते हो, और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 11/24। ठीक है, तो ये इसका डिजायर्ड आंसर आगे जो उसने हमसे पूछा। ठीक है जी, तो पहले क्वेश्चन के सारे पार्ट्स ऐसे होंगे जिनके मेजरिंग यूनिट सेम होंगे उसको आप डायरेक्ट सोल्व करो, और जिनके नहीं सेम होंगे पहले उनके मेजरिंग यूनिट्स को सेम करोगे और फिर सोल्व करोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हम कह रहे थे इन अ क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज। कंप्यूट द नहीं मैं मार दूं बॉयज टू द टोटल स्टूडेंट्स बॉयज टू द गर्ल्स। वो कह रहा है कि इसका क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है
हम उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, वो कह रहा है कि एक क्लास है, उसमें टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं? 60। उन 60 स्टूडेंट्स में से कितने बॉयज हैं, कितनी गर्ल्स हैं? 25। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास जी? 60। उसमें से गर्ल्स कितनी है? 25। उसने कहा रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज, तो रिमेनिंग स्टूडेंट कितने बचे? 60 में से 25 को माइनस करो, कितने हैं? इसमें एक तो ट्रिक उसने ये यूज की थी कि आपको बॉयज के नंबर नहीं बताए थे कि टोटल बॉयज कितने हैं, तो वो तो बहुत इजी है, बच्चों वाली उसने यूज की, तो वो तो आप लोगों ने इजीली फाइंड आउट। अब इसके दो पार्ट्स हैं, वो कहते हैं रेशियो कंप्यूट करनी है। पहला पार्ट क्या है जी? बॉयज टू टोटल क्लास। नहीं, तीसरी टाइप भी यूज होगी रेशियो के बीच में, याद है 3 टाइप्स लिखवाई थी टू टोटल स्टूडेंट, तीसरी भी यूज होगी। और इसका दूसरा पार्ट कौन सा है जी? बॉयज टू बॉयज टू गर्ल्स। अपन फैशन टाइम जाना पैना उसे, ठीक है, बहुत आसान है। बॉयज कितने हैं जी? 35। रेशियो टोटल स्टूडेंट कितने हैं जी? 60। तो इसकी कटिंग कर लेते हैं, लोएस्ट फॉर्म में लेके आते हैं रेशियो को, ताकि इजीली हमें चीजों का पता चल जाए। ये बात हमने डिस्कशन कर ली है। देखो जितने लोएस्ट फॉर्म में होता है उतनी इजीली हमें रेशियो का पता चल जाएगा। 3 7 are 35, 3 12 are, sorry 7 5 are 35 और 5 12 are 60। ठीक है, तो क्या बनेगी? 7:12। 7 इससे मजीद इसकी कटिंग नहीं होती। और इसको लिखने का एक और तरीका है जी, क्या है? 7/12। ठीक है जी। अच्छा, अब इसका मतलब क्या है 7/12 कि अगर एक क्लास में 12 स्टूडेंट है तो उसमें से कितने लड़के हैं? समझ आई कि ये रेशियो का मतलब क्या है? रेशियो असल में एक पोर्शन होता है। अगर 12 स्टूडेंट उसमें से 7 लड़के हैं तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा लड़कियां बाकी 5 लड़के। 7:12 का मतलब ये है कि अगर टोटल 12 स्टूडेंट है उसमें से रेशियो, उसमें से कितने स्टूडेंट हमारे पास बॉयज है? 7। तो अगर बॉयज टू गर्ल्स हम फाइंड करें तो बॉयज कितने हैं टोटल? 35 और गर्ल्स कितनी है? 25। 5 आर और 7 आर, तो 7:5 आर 7/। इसका क्या मतलब है कि अगर एक क्लास में 7 लड़के हैं तो लड़कियां कितनी है? 5, या 5 लड़के हैं तो लड़के कितने हैं? 7। तो वो तो मेजर से भी पता चल गया। अगर 12 में से 7 लड़के हैं तो जब क्लास में 7 लड़के होंगे तो लड़कियां कितनी होंगी? समझ लगती? पक्की बात। रेशियो का ये पता चल रहा है कि रेशियो हमारी हेल्प क्या कर रही है। और रेशियो जो रियल लाइफ इसका बहुत ज्यादा यूज है। अगर आप लेट्स सपोज कहीं पे खड़े हो, किसी ग्राउंड में खड़े हो, वहां पे एक पाम ट्री है, खजूर का दरख्त जिस पे चढ़ना काफी डिफिकल्ट होता है, तो तुमसे पूछते हैं कि इसकी हाइट क्या है, तो उस पे वैसे उसके एक तरीका तो ये है कि तुम कोई एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट लेके उसकी एक्चुअल हाइट को मेजर करो, जो कि डिफिकल्ट है, उसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा तुम्हें। और एक तरीका ये कि उसका शैडो, अगर तो रात दोपहर का टाइम है तो सनलाइट से उसका शैडो बंद रहा होगा। अगर तुम्हारे पास उसकी शैडो की हाइट होगी तो तुम उसकी एक्चुअल हाइट भी बता सकते हो। रेशियो को कांसेप्ट को यूज करके या प्रैक्टिकल करके देखो कैसे बता सकते हैं। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है if 3 into 4x minus 5y is equals to 2x minus 7y. Find ratio x ratio y. तो अभी तक इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या समझ आई आप लोगों को? वो कह रहा है कि अगर ये दोनों आपस में बराबर है तो फाइंड क्या करना है? x रेशियो y।
फिलहाल आप लोगों को समझ नहीं आ रही होगी ऐसे लिखने से। मैंने आपको रेशियो को लिखने के 3 मेथड्स बताए थे, उसमें से एक मेथड ये भी था कि हम इस रेशियो को x ओवर y की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आपको समझ आ रही कि हमें इस इक्वेशन को सोल्व करते हुए एक साइड पे x ओवर y बना लेना है, जो दूसरी साइड पे आंसर आएगा वो x रेशियो 5 होगा। तो हम सोल्व करते हैं। तो ये इक्वेशन को अगर 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवाऊं, पहले हम ऐसे एज इट इज लिख लेते हैं एक बार 2x minus 7y। तो 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 12x minus 15y is equals to 2x minus 7y। तो x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लो, y वाली एक साइड पे, इधर पॉजिटिव है, इधर आके ये 12x minus 2x हो जाएगा इज इक्वल, ये इधर नेगेटिव है, इधर आके minus 7y plus 15y। ठीक है, यहां तक समझ आ गई। हमने x वाली टर्म्स एक साइड पे कर दी और ताकि हम उनको सोल्व कर सकें आपस में। तो इनको सोल्व किया तो 10x आ गया जी, इक्वल इनको सोल्व किया तो क्या आएगा 8y। ठीक है, ये हमारे पास ओवरऑल बन गया। अब देखो हमने फाइंड क्या करना है, x रेशियो y, इट्स मीन x ओवर y। तो सिंपल, इधर ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड कर लेंगे तो x इज इक्वल टू 8y ओवर 10। लेकिन अभी भी हमारा डिजायर्ड रिजल्ट, हमने एक साइड पे x ओवर y इट्स मीन x रेशियो y बनाना है। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे डिवाइड होगा तो x ओवर y इज इक्वल टू 8 ओवर 10। ले जी, ये x ओवर y के दरमियान में रेशियो बनती है। तो ये कटिंग करेंगे तो 4 और 5 तो x ओवर y इज इक्वल टू 4 ओवर 5। ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं जी, x रेशियो y इज इक्वल टू 4 रेशियो 5। आप लोगों ने वो प्रैक्टिकल नहीं किया, फिर मर्जी है। ठीक है, लगी समझ? अच्छा, अब इसका मतलब क्या, बात समझाएगा। इसका मतलब क्या है इस चीज का, इस स्टेटमेंट। अगर x 4 टाइम्स होगा, अगर x की लेट्स सपोज x अगर 4 रुपए है, इसको रुपए फर्क करो, अगर x 4 रुपए है तो y कितने होंगे फिर 5। ये इनके दरमियान में रेशियो है। ठीक है अब्दुल्ला, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। बात समझ आई है, सवाल समझ आई है? x से ज्यादा तो पॉइंट 5। हां जी, तो ये एसिडेंट और मैथ छोड़ा हुआ है ना करना, एसिडेंट और कंसीडर देना। हाँ? ये पूछ रहे थे एसिडेंट। हाँ जी, देखो मेरी बात सुनो। अगर इनमें देखा जाए तो ये क्या है, एंसीडेंट, और ये क्या कॉन्सिक्वेंट। तो इसका एंसीडेंट क्या है 4 और इसका कॉन्सिक्वेंट 5। तो अगर देखो, तो अगर x में 4 ये चेंज आएगा तो y में ये चेंज आएगा। ये रेशियो का मतलब ये होता है चेंज द रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज हैविंग सेम मेजरिंग यूनिट्स और मेजरमेंट्स। तो ये रिलेशनशिप है दो क्वांटिटीज के दरमियान में, x और y के दरमियान में रिलेशनशिप है। अगर x में 4 का चेंज आएगा तो y में 5 का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पर जो 4 है वो एडिटिव है, तो आप लोग कर लेना क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 और 4 सेम है, सेम मेथड से बने। तो 5 मैं करवा लेता हूं, 4 आप लोग कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर आने पड़ा कर तीजी जो थी लेनी इट मींस दैट बस आर्टिकल। तो फाइंड क्या करना है हमने, x, इसमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। x हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। उसने अब आप लोगों को एक रिलेशन बता दिया हुआ है स्टेटमेंट में, मैथमेटिकली आपने खुद इसको लिखना है। उसने एक स्टेटमेंट में बताया मैथ की फॉर्म में, आपने उसके कहने का मतलब क्या है कि 3x प्लस 1 रेशियो 6 प्लस 4x और ये वाली 2 रेशियो 5 आपस में क्या है, आपस में क्या है, यहां तक समझ लगी। तो अब आपको पता है रेशियो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। रेशियो को लिखने के मेथड्स हमने पढ़े थे, 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 2 ओवर, एक लीनियर इक्वेशन बन गई। ये तो आप लोगों को सोल्व करनी, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके, तो 5 into 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 2 into 6 प्लस 4x। ठीक है, अच्छा जी 5 को अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15x
प्लस 5 इज इक्वल्स टू 12 प्लस 8x। x वाली टर्म्स एक साइड पे कर लेते हैं जो हम बेसिक रूल्स जानते हैं लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के। तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव होगी, इधर पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव। तो 15x माइनस 8x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 5। तो इनको आपस में हम माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 7x। तो इनको करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा जी 7। ये डिवाइड हो रहा है, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके तो x की वैल्यू क्या आई x की वैल्यू। ठीक है, समझ लगी? कोई मुश्किल था इसमें? मुश्किल था कोई? तो ऐसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 4 की भी वैल्यू p की फाइंड आउट कर लेनी है। दो रेशियोज आपस में इक्वल है। तो अब मैं ना आप लोगों से एक छोटा सा क्वेश्चन करने लगा, कर दो, पूछ लो, बता दोगे? इसको मैं एक और चीज भी लिख सकता हूँ, प्रोपोर्शन ठीक है, इसको आप प्रोपोर्शन भी। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बता दिया, आगे जो क्वेश्चन आएंगे उसमें वो ऐसे प्रोपोर्शन बना के आपको देगा। तो आपको पता है प्रोपोर्शन को हम इक्वल भी, प्रोपोर्शन होती क्या है? द प्रोपोर्शन क्या शो करती है? इक्विवेलेंसी बिटवीन टू रेशियोज। दो रेशियोज के दरमियान में इक्विवेलेंसी, मतलब कि वो दो रेशियोज आपस में अगर बराबर हो तो सेंटर में प्रोपोर्शन का साइन आता है, पता है ना? ठीक है, तो ये नोट कर ले पहले, नेक्स्ट कर क्वेश्चन नंबर है इसका 6। अच्छा, आप इसका क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 ना बिल्कुल सेम है। तो मैं 6 वाला करवा देता हूं, 7 वाला आप लोग देखते हैं। इसमें पढ़ो वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है कि इफ टू नंबर्स आर इन रेशियो 5:8। वो कह रहा है कि दो नंबर है जो किस रेशियो में है? 5:8 में। 5:8 में दो नंबर्स हैं। If 9 is added to each number, we get a new ratio. Find the numbers. वो कहता है कि अगर each ratio का मतलब है दोनों रेशियो में 9 ऐड किया जाए, प्लस किया जाए 9 इन दोनों रेशियोज में, तो हमारे पास एक नई रेशियो बनती है। न्यू रेशियो को क्या बनती है? 8:11। 8:11। अच्छा जी, वो कहता है वो दो नंबर फाइंड आउट करो। आप वो दो नंबर कौन कौन से हैं? तो हम क्या करेंगे, देखो 5:8 का मतलब क्या, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसके मल्टीपल में है। अब अगर इधर मैं a से मल्टीप्लाई करूं, इधर से भी a से करूं तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5:8 के दो नंबर हैं जो 5:8 की फॉर्म में है, मतलब उनके दरमियान जो रेशियो है 5:8 है। 5:8 का क्या मतलब है कि एक नंबर, देखो मेरी बात सुनो, रेशियो में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, इसको भी 2 से करवाऊंगा, तो मैंने क्या किया, दोनों को a से मल्टीप्लाई करवा दिया ताकि जो नंबर है, अब ये नंबर्स की रेशियो क्या है? दो नंबर है जो किस रेशियो में है? 5:8 में। ये वो दो नंबर बन गए जो 5:8 में है। तो अब हम कंडीशन पे आते हैं। कंडीशन क्या थी? वो कहता था ऐड 9 टू ईच नंबर। वो कहता है दोनों नंबर में क्या ऐड करें? 9। तो मैं कंडीशन पे आता हूं। कंडीशन ये थी कि दोनों नंबर में 9 ऐड करना, तो 5:8 प्लस 9 रेशियो 8:8 प्लस 9। वो कहता है कि जब हम इन नंबर्स में 9 ऐड करेंगे तो एक नई रेशियो बनेगी। कौन से वाली? 8:11। उसने कहा था कि दो नंबर हैं जो किस रेशियो में है? 5:8 का मतलब ये कि अगर एक नंबर 5 टाइम इंक्रीज होगा, दूसरा 8 टाइम इंक्रीज होगा। ये तो रेशियो थी ना, ये वो नंबर्स नहीं है, ये वो रेशियो है। तो मेरे पास वो दो नंबर्स बन गए a से मल्टीप्लाई करवाने के। तो कंडीशन ये थी, वो कहता था अगर 9 ऐड करें दोनों नंबर्स में, इसमें भी 9 ऐड किया, एक नंबर ये बना था,
n1 लिख लेता हूँ नंबर 1 और n2 सेकंड नंबर ये बना। वो कहता था 9 ऐड करना है ईच नंबर, दोनों में मैंने क्या क्या ऐड किया 9 9, तो एक नई रेशियो बनी कौन सी 8 रेशियो, तो एक नई रेशियो बन गई 8 रेशियो 11। तो अब ये डिवीजन फॉर्म में, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, रेशियो फॉर्म में तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 5a प्लस 9 ओवर 8a प्लस इक्वल 8 ओवर 11। तो इस बड़ी सिंपल सी है कि लीनियर इक्वेशन है, तो इसको आपको सोल्व करना आता है। इधर आके मल्टीप्लाई होगा, इधर जाके होगा 11 into 5a प्लस 9 8 into 8a प्लस 9। एक चीज याद रखो, ये कोई रूल ऑफ थंब नहीं है कि इधर a से मल्टीप्लाई करना, लेट करना है ना, नंबर्स को लेट ही करना है। आप a से करवा लो, x से करवा लो, z से, कोई एक अल्फाबेट से करवा लो, मैंने a से करवा लिया यहाँ, तो a से मल्टीप्लाई करवाने से वो दो नंबर बन गए, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे 55 a प्लस 99 इक्वल 64 a प्लस 72। a वाली टर्म्स एक साइड पे रहने दो और दूसरी टर्म्स एक साइड पे, कांस्टेंट टर्म एक साइड पे रहेगी। तो ये इधर पॉजिटिव है, इधर जाके नेगेटिव होगा, ये इधर जाके नेगेटिव होगा, ये वाला इधर आके नेगेटिव होगा। तो मेरे पास ओवरऑल बन जाएगा 99 माइनस 72 इक्वल 64 a माइनस 55 a, ठीक है जी। इनको मैं आपस में माइनस करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 7 इक्वल, तो इनको आपस में अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास आएगा 9 e, ठीक है। ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके 27 ओवर 9 इज इक्वल टू e, ठीक है। तो इनको आपस में 3 3 दा 9 3 9 दा 3 1 दा 3 3 दा 3 इज इक्वल टू e। ये मेरे पास किसकी वैल्यू आई है, ये वो नंबर नहीं आया है, इसलिए मेरे पास वैल्यू आई है a की। वो नंबर्स मेरे पास ये है, एक 5 है और एक 8 है। तो अब मैं यहाँ पे अगर वैल्यूज पुट करूं, फर्स्ट नंबर क्या बनेगा 5, a की जगह पे मैं वैल्यू 3 पुट करूंगा तो क्या बनेगा मेरे पास 15। एक नंबर 15 है और सेकंड नंबर निकालो, दूसरा नंबर क्या बनेगा 8 है, तो उसको मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 24। ले जी, ये वो दो नंबर आ गए हैं जिनके दरमियान में ये रेशियो भी बनेगी, और अगर तुम उसमें 9 ऐड कर दोगे तो नई रेशियो ये बन जाएगी। करके देखें, इनकी अगर आपस में रेशियो बनाएंगे 15 रेशियो 24 करें तो 3 5 ज़ा 15 3 8 ज़ा 5 रेशियो 8 बनता है कि बनता है ना, ये देखो बन रहा है ना। अगर इनके दरमियान में रेशियो देखें, दोनों नंबर्स के दरमियान में आए थे, वो आए थे 15 और 24। अगर हम इसको काटेंगे ये तो फिर यही बन जाना है, ये तो वो अपनी पुरानी रेशियो बन जानी है, इसे काटना नहीं था। ये काटने से एक कंडीशन वेरीफाई होगी, ओरिजिनल नंबर अब हमारे पास कौन से हैं 15 और 24। आप इसमें 9 9 प्लस करो तो ये कितना है 24 रेशियो 33 हाँ 8 और 11। समझ लगी यार। इसको अगर काटेंगे तो ये पुरानी में चल जाएगा, ये वो रेशियो है, ये वो नंबर्स नहीं है। उसने कहा था 9 ऐड करना है नंबर्स में ना के रेशियो, ठीक है।